इनका कहना है कि इस घास में जो है फाशी भी हो रही है, पीढ़ी का खून है, उस खून को ज़ाया किया जा रहा है थ्रू गवर्नमेंट। इस वक्त हम किसी जंगल में नहीं हैं, न किसी टूरिस्ट रिजॉर्ट में हैं। इस वक्त हम शहर के बीचों बीच एक ऐसे टूरिस्ट रिजॉर्ट के बिल्कुल करीब मौजूद है जिसे डल गेट कहते हैं। डल गेट से चंद कदमों के फासले पर एक वक्त में इस पार्क को चिनार बाग के तौर पर जाना और पहचाना जाता था। अगरचे आज भी इसका नाम चिनार बाग है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दिल को लुभाए या टूरिस्ट की अट्रैक्शन बने। आपको दिखाएंगे और कुछ लोगों से यहाँ पे बात भी करेंगे। आखिरकार ये चिनार बाग जो एक ज़माने में लोगों को ही नहीं बल्कि एक भारी तादाद में टूरिस्ट के दिल को लुभाता था, एक घने जंगल की सूरत इसने इख्तियार की है। कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको ये भी दिखाएंगे कि इस बाग की क्या हालत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तारिक अहमद है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। लास्ट टाइम हमने 1.5 महीने पहले हमने यहाँ पे एक ड्राइव की थी और कुछ कश्मीरी पंडित भी आए थे यहाँ पे। उनके बच्चे के एक रिसर्च पेपर था इसी क्लीनिंग पे ऊपर, तो वो यहाँ आए थे। तो उस टाइम फ़ारूक शाह साहब भी आए थे और डायरेक्टर साहब भी आए थे यहाँ पे। तो जब हमने यहाँ पे क्लीनिंग ड्राइव की, तो जब हमने यहाँ पे देखा कि हालात कैसी है यहाँ पे, तो जो कश्मीरी पंडित थी उसने उनको कॉल करके वो यहाँ आए थे, जो डायरेक्टर साहब है और फ़ारूक शाह साहब। तो यहाँ पे एक मीटिंग भी हुई थी और उसके साथ साथ जब डायरेक्टर साहब का मैंने देखा कि उसने विदिन नो टाइम ऑर्डर निकाला कि विदिन 15 डेज़ के अंदर इस बगीचे का जो ये चिनार बाग है इसका नक्शा ही बदल जाएगा। मगर जब मैं अभी आया, क्योंकि यहाँ पे हम किसी काम से आए थे, जब मैंने यहाँ देखा मैं शॉक हो गया कि उससे भी वर्स्ट कंडीशन में अभी है। और ये चिनार बाग चूंटी कोल इतना खूबसूरत, इसके यहाँ पे चिनार इतने सारे हैं कि आप देखिए कि अभी मौसम कितना है, बाहर गर्मी, अगर आप यहाँ चिनार के नीचे बैठेंगे तो इतनी अच्छी ठंडी है। जब यहाँ पे बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कुछ बाग अच्छा नहीं, तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग गुलमर्ग पहलगाम चले जाएंगे। उससे बेटर लगता है मुझे कि ये जो एरिया है ये सबसे बेस्ट है, नियरेस्ट है। लाल चौक बिल्कुल 1 किलोमीटर के अंदर है, डाउन टाउन आधा किलोमीटर के अंदर है, डल गेट आधा किलोमीटर के अंदर, ये बीचों बीच है। क्या यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई जगह नहीं होगी? क्या नहीं बना सकते हैं? क्या बैठने के लिए यहाँ जगह नहीं बना सकते? उमर अब्दुल्ला साहब ने जब यहाँ पे आए थे तब उसने यहाँ पे कुछ फाउंटेन्स लगाए थे, बहुत सारे हट्स बने थे यहाँ पे, मगर वो बना दिया। वहाँ पे इनाग्रेशन की गई, कुछ मंथ चले, फिर उसके बाद में कोई यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं किया गया। उसकी वजह से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप यहाँ के लोगों को बता सकते हैं ये कैसे यहाँ पे रहते हैं? अली मोहम्मद जनाब। अली मोहम्मद साहब, यत कत्या पोंस लगी, यत कत्या ये क्या खराबी है? यत लग करोड़ रुपये यत हसवी के यीता तो पान नजर यत क्या फोमुत यत सरफ तो गुन से पर खून रटान रात को वन पकन नबर नर फैमिली वल ये कैसे अंदर बीच खोता यपर मई का खुदा रसूल अपार सरफ कोता रात कुत तर यप गई कसार जनाब। अगर गवर्नमेंट रोपये लाग दिया नेरो कुन जाए, अगर दितुम ना क्या चलो कुन जाए, सह कोर गवर्नमेंट क्या असर ताव क्या जनाब। यह नजर हजार क्या तरफ गवर्नमेंट अपील करा गवर्नमेंट अपील कर कुन जाए रिहेबिलिटेशन चलो ये पत् तमिस क्या कर ग्राउंडस सह सजाया क्या कर कहीं बाबत कर पोस लगे तम गई सारी जाए सोरे खत्म। सह गो वर्ष कम सोरे तथ मुफादी क्या ये क्या बनो रसद कम बापत और क्या पर दीता नजर योर क्या चर्चे शराब बह खुदा सी पोज ये दीता नजर क्या सुबह पे शाम तम ये कारखान चलान गई कदार सन बच्चन हेकान नबर नीत हाउस बोट वाउस बोट तम गई सारी खत्म। तम पोस पे कोथा पेवाना दिन तम गई सारी खत्म असल पे क्या गो ये गई नाव गई डैमेज यह नाव ये आबस पता मे कोर गवर्नमेंट का हेल्प हालात क्या तूत खसार गोमुत कत क्या तुम दिव नजर जनाब। गवर्नमेंट वातान कह पार्क कहें 2-3 वन करो असल पे सजाय तम सह कहीं मुफाद ये तम गई खसारे तम रोपये सारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मोहिद्दीन बुढ़ो है। मैं एक सोशल वर्कर, एज सोशल एक्टिविस्ट। हमारी एक नज़र होती है जहाँ भी कोई कमी हमें दिखी जाती है और हम वहाँ तारिक साहब और मैं जाते हैं और कुछ ना कुछ देखते रहते और दिखाते हैं।
आपके माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो ये कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट्स या ये सब छोटे छोटे हट्स एक खूबसूरती के लिए बनाया गया था, इनका कोई मानिया नहीं रहा। यानी ये जो पैसे लगे, जो हमारे कश्मीर का खून है, कश्मीरी का खून है, उस खून को ज़ाया किया जा रहा है थ्रू गवर्नमेंट, जो सरकार है, कि जिनने ये पैसे इस पे लगाया, क्या उनकी सोच ये नहीं थी इसके बाद इसका हालात क्या है। एक बार जो मैंने खुद देखा कि CRPF जो यहाँ मेट्रो होटल में रहते, इन्होंने सफाई की थी, वहाँ के जवान आए थे जिनकी ये काम नहीं है, वो सफाई के अभियान में लगे थे और यहाँ खूबसूरत बनाया था। कि जिन्होंने ये पैसे जो लगाए हैं, जो पैसे खाए, इससे अपना मुनाफा निकाल के, क्या उनकी नज़र आज तक नहीं इस पे नहीं पड़ी है। एक घना जंगल बना है यहाँ, जिसमें एक कत्ल भी हुआ हाल में, जो मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं था लेकिन सुना है कि एक कत्ल भी हो गया। और जो यहाँ के जो रिहाइश अभी भी कुछ कर रहे, इनका कहना है कि इस घास में जो है फाशी भी हो रही है, क्योंकि ये घास मेरे कद का है, मेरे कद से भी ऊपर है। मैं 5 फुट कुछ इंच हूँ, ये 7 फुट 8 फुट घास यहाँ है कि जिसमें एक इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। साहब, एक अहम सवाल आपसे है कि इतनी खूबसूरत जगह और शहर के बीचों बीच लोग तरसते हैं बाहर कहीं पे छाँव हो और इतने लंबे चिनार हो, यहाँ पे उसके बावजूद जो हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें जो नेमत दी है, कैसे डील किया जा रहा है, आपकी क्या तासुर? देखिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा कि जो हमारा जो 15 अगस्त जो गया है, जो स्वतंत्र दिवस हम पूरे हिंदुस्तान में मनाते हैं, खुशी की बात होती है हमारे लिए। मैं गया अपने दोस्तों के साथ में गुलमर्ग गया, बाबा ऋषि गया, और वहाँ इतने लोग थे कि वहाँ कमरा नहीं मिल रहे थे, इतने लोग थे गुलमर्ग और बाबा ऋषि में। मैं स्पेशली बाबा ऋषि की बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्त गए थे, उनने दूसरे दिन कमरा लेना चाहा तो, लेकिन वहाँ का प्रोटोकॉल जो है 1 दिन के लिए। क्या लोग जो श्रीनगर से बाबा ऋषि गुलमर्ग जाते ठंडियों के लिए, एक चिनार जो है, हम जो हमारे पुराने कहते थे कि चिनार के पौधे में एक ठंडी होती है, आप खुद भी महसूस करते हैं कितनी ठंडी अभी है यहाँ, और अगर सड़क पे जाए तो वहाँ कितनी गर्मी है, जो कि आपको यहाँ नेचुरल AC दिख रहा है कि अभी है। इस बोन जन शहजार आसान चु मशहूर, तो वो चिनार की ठंडी तभी आएगी कि जब यहाँ का माहौल ठीक होगा, जब ये साफ़ सफाई होगी। मैं चाहता हूँ कि सरकार से मेरी एक गुजारिश है, और मैं एक अपील और एक ओपिनियन देना चाहता हूँ कि जो मैंने गुलमर्ग में 35 रुपये एक टिकट काटी, क्या वो 30 रुपये या 35 रुपये हम यहाँ नहीं, अगर ये साफ़ रहेगा कितने लोग आएंगे और अपना जो भी हो पिकनिक्स वगैरह सब यहाँ मनाएंगे। लेकिन इसके लिए एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, एक टिकट होनी चाहिए, इसी पैसे की, इसी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जी, वही तो मेरा मतलब है, मॉनिटरिंग हमेशा होनी चाहिए। तो वो तो एक हक है, लेकिन जो पैसे जिनने लगाए, अक्सर तो जो फाउंटेन्स है, वो कुछ ही दिन मैं 15 अगस्त पे देखा कि 14 अगस्त शाम को मैं आ रहा तो मैंने वो चलते हुए देखा कि पिछले साल मैंने नहीं देखा, या इससे पहले हमने एक खुद की स्टोरी बनाई थी उसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन जब यह खुशी का दिन था उस पर चला दिया गया। और मैं समझता हूँ कि जो मोर को सांप खाते हुए देखते तो वो खूबसूरती पे क्या भरोसा करे, ये बात वही है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अक्सर जो कमियां हमारी सरकार में रहती है तो वो यही चीज़ है। और सरकार अपने घर से पैसा नहीं लेके आती है, मैं आई वांट से यू क्लियरली, ये हमारा खून है, हम टैक्स देते हैं और उन्हीं टैक्स के पैसे से ये चीज़ें बन जाती है।